हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय मुद्रा, बचत और साख पर आधारित 20 ऐसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? आपका ऑप्शन है ए वस्तु, बी चेक, सी मुद्रा, डी हुंडी। आपका सही जवाब होगा सी मुद्रा। आपका दूसरा सवाल है, साख का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए विश्वास करना, बी ऋण लौटाने की क्षमता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी ए और बी दोनों। आपका तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा साख का आधार नहीं है? आपका ऑप्शन है ए विश्वास, बी शिक्षा, सी चुकाने की क्षमता, डी ऋण की अवधि। आपका सही जवाब होगा बी शिक्षा। आपका चौथा सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? आपका ऑप्शन है ए वस्तु विनिमय को, बी मुद्रा को, सी साख को, डी बचत को। आपका सही जवाब होगा बी मुद्रा को। आपका पांचवा सवाल है, ऋण की शर्तों में क्या क्या सम्मिलित है? आपका ऑप्शन है ए ब्याज दर, बी समर्थक ऋणधार, सी आवश्यक कागजात, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका छठा सवाल है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? आपका ऑप्शन है ए वस्तु मुद्रा, बी साख मुद्रा, सी चेक, डी पत्र मुद्रा। आपका सही जवाब होगा डी पत्र मुद्रा। आपका सातवां सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पटना, डी बेंगलोर। आपका सही जवाब होगा बी मुंबई। आपका आठवां सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1934, बी 1935, सी 1948, डी 1951। आपका सही जवाब होगा बी 1935। आपका नौवां सवाल है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आपका ऑप्शन है ए वित्त विभाग, बी वाणिज्यिक बैंक, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका 10वां सवाल है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? आपका ऑप्शन है ए बचत की क्षमता, बी बचत की इच्छा, सी बचत की सुविधाएं, डी इनमें से तीनों ही। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से तीनों ही। आपका 11वां सवाल है, किस धातु को मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल, डी चांदी और सोना। आपका सही जवाब होगा डी चांदी और सोना। आपका 12वां सवाल है, क्रेडिट या ऋण में समझौता किसके बीच होता है? आपका ऑप्शन है ए ऋणदाता और उधारकर्ता, बी उपभोक्ता और निर्माता, सी सरकार और करदाता, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ए ऋणदाता और उधारकर्ता। आपका 13वां सवाल है, प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए चेक, बी बैंक ड्राफ्ट, सी एटीएम कार्ड, डी मिश्रित मुद्रा। आपका सही जवाब होगा सी एटीएम कार्ड। आपका 14वां सवाल है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ए कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर, बी जमा स्वीकार करना, सी ऋण प्रदान करना, डी सरकारी सब्सिडी। आपका सही जवाब होगा ए कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। आपका 15वां सवाल है, 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है?
आपका ऑप्शन है ए केंद्रीय सरकार द्वारा, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, सी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। आपका सही जवाब होगा ए केंद्रीय सरकार द्वारा। आपका 16वां सवाल है आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए बचत, बी व्यय, सी निवेश, डी मुद्रास्फीति। आपका सही जवाब होगा ए बचत। आपका 17वां सवाल है साख के मुख्य आधार होते हैं। आपका ऑप्शन है ए ऋण की राशि, बी समय, सी व्यक्ति का चरित्र, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 18वां सवाल है व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए साख मुद्रा, बी बैंक मुद्रा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी ए और बी दोनों। आपका 19वां सवाल है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार क्या है। आपका ऑप्शन है ए गरीबों को संगठित करना, बी छोटे छोटे बचतों को इकट्ठा करना, सी बिना समर्थक ऋणधार के ऋण देना, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 20वां सवाल है चेक एक प्रकार की मुद्रा है। आपका ऑप्शन है ए शुद्ध मुद्रा, बी साख मुद्रा, सी ऋण मुद्रा, डी मिश्रित मुद्रा। आपका सही जवाब होगा बी साख मुद्रा।